ओके। तो आज हम बात कर रहे हैं इम्पल्स डिसऑर्डर की एक टाइप पायरोमेनिया के बारे। पायरोमेनिया क्या चीज है, इसकी कॉजेज क्या हैं और इसको ट्रीट कैसे किया जाता है। सबसे पहले तो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया कि इम्पल्स डिसऑर्डर क्या चीज होती है। इम्पल्स डिसऑर्डर एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें एक पेशेंट को एक एक स्ट्रेसर होता है और वो स्ट्रेसर उसमें इंतहाई ज्यादा एंजाइटी क्रिएट कर रहा होता है, उसको मजबूर कर रहा होता है कि वो कोई ना कोई उसको रिस्पॉन्स दे और वो उस रिस्पॉन्स के तौर पे कोई ना कोई एक ऐसा एक्शन करता है जो कि इंतहाई इरेशनल होता है। यानी कि वो स्ट्रेसर जो है वो उसमें एक एंजाइटी क्रिएट करता है और उसको परेशानी होती है, उसमें एक एक एंजाइटी क्रिएट होती है और वो उस एंजाइटी के तौर पे एक कोई ना कोई एक्शन कमिट करता है। वो एक्शन इंतहाई इरेशनल एक्शन होता है। अब हम आज बात कर रहे हैं पायरोमेनिया के बारे। पायरोमेनिया क्या चीज है? पायरोमेनिया, पायरो कहते हैं आग लगाने को। ये वो पेशेंट होगा जिसको कोई ना कोई चीज अगर साइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट होगी और उसके सामने कोई भी चीज आएगी, साइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट होगी और उसका रिस्पॉन्स क्या होगा, उसका रिएक्शन क्या होगा? उसका रिएक्शन ये होगा कि वो उस चीज को आग लगा देगा, वो उस चीज को सेट ऑन फायर। पेशेंट हर उस चीज को जो उसके सामने आएगी तो वो उसको आग लगा देगा। अब अब ये वो करता क्यों है? उसे एंजाइटी होती है, उसे 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 मसला हो रहा होता है और जब वो चीज उसके सामने आती है, जब तक वो उसको आग नहीं लगाता तब तक उसको सुकून नहीं मिल रहा होता। जब वो चीज को आग लगा देता है तब उसको सुकून मिलता है। इवन सुकून मिलने में कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको पायरोमेनिया के साथ सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन मिलती है। यानी कि वो इस चीजों को आग इसलिए लगाते हैं क्योंकि उनको सेक्सुअल प्लेजर मिल रहा होता है इससे। वैसे इंसान इनको तो ये एक हमारे पास इंपल्स डिसऑर्डर है जिसमें एक ना एक स्ट्रेसर होता है जो कि उसमें एंजाइटी क्रिएट करता है, या कोई साइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट होगी, कोई चीज उसके सामने आती है और रिस्पॉन्स के तौर पे वो उसको आग लगा देता है। और कई कई टाइप्स में तो उसको इवन सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन मिलती है जब वो किसी चीज को आग लगाता है। ये चीज एक वायलेंट सी चीज है और ये हमारे पास मेल्स में ज्यादा कॉमन होता है एज कंपेयर टू फीमेल्स। यानी कि मेल्स में इस चीज की इंसिडेंस काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू फीमेल। तो इसमें यह है कि आपके पास डायग्नोसिस कैसे बनाया जाता है? डायग्नोसिस ऐसे बनाया जाता है कि आपके पास ग्रेटर देन वन इंसिडेंस, वन ओकेजन ऐसा हो जिसमें पेशेंट ने किसी चीज को आग लगाई हो, तो आपके पास वो एक पायरोमेनिया का पेशेंट कहलाता है। अब उसके बाद ये है कि हमारे पास इसका इस चीज का ट्रीटमेंट क्या है? जैसे कि हमने इंपल्स डिसऑर्डर्स पिछलों में भी पढ़ा, हमने इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर पढ़ा था पिछली वीडियो में और हमने क्लेप्टोमेनिया पढ़ा। तो हम सब में यही बात कर रहे थे कि इंपल्स डिसऑर्डर का अभी तक कोई ऐसा इफेक्टिव ट्रीटमेंट मौजूद नहीं है। यानी कि कोई ऐसी चीज इतनी इफेक्टिव ट्रीटमेंट के तौर पे इस्तेमाल नहीं की जा रही जो कि इस चीज को कंट्रोल करे। हाँ, जो आपके पास पेशेंट आएगा पायरोमीनिया वाला, वो हमेशा लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा कि क्या हाँ वाकई इस पेशेंट को पायरोमीनिया का प्रॉब्लम है, या ये पेशेंट वैसे फेक कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है कि वो अपने आप को सजा कम दिलवाए जिसकी वजह से अपने आप को पायरोमीनिया का मरीज दिखा रहा है। अब इस पेशेंट में आपको कैसे पता चलेगा कि ये पायरोमीनिया का पेशेंट है या ये आपके पास कोई मेलिंगरर है? ये मोस्टली आपके पास आपने जो इसमें फ़र्क करना होगा तो वो आपने इस चीज़ में फ़र्क करना होगा कि क्या ये एक आर्सन है? आर्सन क्या चीज़ होती है? आर्सन ये होता है कि कोई बंदा डेलिबरेटली किसी चीज़ को आग लगाता है ताकि वो उसको ताकि उससे उससे पैसों को फ़ायदा हो। यानी कि डेलिबरेटली सेट्स ऑन फायर, चीज़ों को आग लगाता है फॉर मॉनेटेरियल गेन, यानी कि वो पैसे हासिल करने के लिए चीज़ों को आग लगाता है। ये वो बंदा होगा जो कि अभी बैंकरप्ट होने वाला होगा और बैंकरप्सी के करीब होगा, इस पे डेट्स बहुत ज़्यादा होंगे और ये अपने घर को आग लगा देगा या अपनी अपनी शॉप को आग लगा देगा जस्ट टू गेट इंश्योरेंस, कि उसे पता होगा कि हाँ, मुझे कोई फ़ायदा मिल रहा है। तो ये वो पेशेंट होगा जिसकी पहले हिस्ट्री भी नहीं होगी कोई, और वो चीज़ को आग लगा देगा और इंश्योरेंस हासिल करने के लिए, और अपने जब प्रूव हो जाएगा कि उसने आग खुद लगाई है तो अपने आप को पायरोमीनिया का मरीज दिखा रहा होगा, जबकि ये पायरोमीनिया नहीं है। ये एक आर्सन है, ये एक क्राइम है और इस चीज को लीगली परसू किया जाएगा और इसको एज अ
क्राइम लिया जाएगा कि उसने ये चीज जानबूझ के की है। तो ये पायरोमीनिया नहीं है, ये आर्सन कहलाता है। हाँ, पायरोमीनिया क्या होगा? पायरोमीनिया ये होगा कि ये वो पेशेंट होगा जिसको कोई ना कोई मॉनेटेरियल गेन नहीं होगा, जिसकी कोई ऐसी सिचुएशन नहीं होगी कि वो बैंकरप्ट होगा। ही विल बी टोटली फाइन, उसको कोई पैसों का मसला नहीं होगा। उसको उसको कोई ऐसा मसला नहीं होगा जिसमें उसको पैसे चाहिए होंगे, और जिस चीज को उसने आग लगाई होगी उसमें उसका कोई मॉनेटेरियल गेन होगा ही नहीं, यानी कि उसको कोई मॉनेटरी गेन मिल ही नहीं रहा उससे। तो वो फिर भी इन चीजों को आग लगा रहा है, यानी कि कोई फायदा नहीं पहुंच रहा उससे चीजों को आग लगाने से। तो ये पायरोमीनिया है। अब पायरोमीनिया में आगे फिर पुलिस ने डिसाइड करना है, जजेस ने डिसाइड करना है कि ये किन चीजों को आग लगा रहा है। अगर तो ये अपने घर में किसी किसी छोटी सी चेयर को आग लगा देता है, या घर में किसी किसी ऑब्जेक्ट को आग लगा देता है, तो उसमें ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा। लेकिन अगर ये जाकर किसी पड़ोसी के घर में आग लगा देता है, किसी पड़ोसी की कोई चीज जला देता है, प्रॉपर्टी जला देता है, तो ये अब पेशेंट लीगली परसू किया जाएगा, और इसको किसी एक फैसिलिटी में डाला जाएगा जहां पे इसका ट्रीटमेंट भी किया जाएगा, और इसको एक जगह बंद किया जाएगा कि ये दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए। तो इसमें लीगल फैक्टर है जिसमें लीगली परसू किया जा सकता है पायरोमीनिया की बेसिस पे। तो इन समरी क्या है कि पायरोमेनिया आपके पास एक इंपल्स डिसऑर्डर है जिसमें एक स्ट्रेसर होता है, एंजाइटी होती है, कोई कोई चीज के साइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एक एंजाइटी होती है, जो कि जिसको वो फिर आग लगा देता है, जिससे उससे काफी सुकून मिलता है। सुकून में कई दफा कुछ पेशेंट्स को सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन भी मिलती है, जिसकी वजह से वो चीजों को आग लगाते हैं। मेल्स में ज्यादा कॉमन है। ग्रेटर देन वन ओकेजन ऐसा हो जिसमें उसने इस तरह का एक्ट किया हो, तो उसको कंसिडर किया जाता है पायरोमीनिया का। पायरोमीनिया और आर्सन में फर्क करना जरूरी है। आर्सन में पेशेंट जानबूझ के आग लगाता है क्योंकि वो बैंकरप्ट होने वाला होता है और वो पैसों के गेन के लिए करता है। ये आपके पास पायरोमीनिया नहीं है। और पायरोमीनिया क्या चीज है? पायरोमीनिया में पेशेंट बिल्कुल ठीक ठाक होगा, ऐसी चीज जला रहा होगा जिससे उसे कोई फायदा नहीं है, कोई मॉनेटेरियल गेन नहीं है उसको। और अगर तो वो ऐसी चीजों को आग लगा रहा है जिससे उस किसी को नुकसान नहीं पहुंच रहा, तो लीगली परसू नहीं किया जाता। लेकिन अगर वो किसी और की प्रॉपर्टी पे आग लगा रहा है, तो उसको लीगली परसू किया जाएगा, जिसके बाद उसको सजा भी हो सकती है। सो दिस वाज इम्पल्स पायरोमेनिया। थैंक यू वेरी मच।